जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है उनको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है इनको आप किस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगी। और नंबर टू, जो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी, ये सारे आज हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है z1 is equal to 5 plus 3 iota and z2 is equal to 2 minus 3 iota। अब आपने इसका सम और डिफरेंस दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सम का आंसर क्या आ रहा है। z1 और z2 को अगर हम ऐड कर लें, सम कर लें, इसका आंसर आ रहा है 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, और प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 0 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, z1 माइनस z2, 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस जब हम अप्लाई करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, और 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा। अब ये डिफरेंस आ गया। अब सम और डिफरेंस को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले अगर हम सम को रिप्रेजेंट कर लें और फिर उसके बाद हम डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नंबर लाइन पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस कंसीडर होता है, और जो वाई एक्सिस है उसको आप इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो ये आपने मैक्सिमम रियल वैल्यू 7 तक आ रही है, प्लस 7 तक आपने बना लिया, और इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं। तो ये आप ऊपर बना लें, यहाँ पे 1 2 3, और नीचे भी आप -1 -2 और -3। अब इसको आप रिप्रेजेंट कर लें। सबसे पहले अगर पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 और प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आयोटा, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। या आपने z1 को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो z2 है उसको अगर हम प्लॉट करें,
और उस Z2 को आपने ऐड करना है इसमें Z1 में। तो Z2 के 2 - 3 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा आपके पास आ रहा है, 2 - 3 आयोटा ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे Z2 आ गया। ये आपका Z1 और ये Z2। और अब इसमें एडिशन उसी तरह ही करनी है जैसे आप वेक्टर्स में करते हैं, हेड टू टेल रूल से। तो अब Z1 के अंदर आपने Z2 को ऐड करने, तो फाइनल जो रिजल्ट आपके पास एडिशन का आ रहा है वो 7 + 0 आयोटा आ रहा है। तो 7 + 0 आयोटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास उसका एक किस्म का आप कह लेंगे रिजल्टेंट बन जाएगा यहाँ तक। दिस इज Z1 + Z2। दिस मीन्स आप Z1 के अंदर Z2 जो ऐड करेंगे वो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। मतलब जितनी लेंथ आपके पास यहाँ पर थी, ये जो नीचे आपने सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया था, उसी को आपने Z1 के हेड से आगे कंटिन्यू कर लिया। या फिर सेकंड जो Z2 था उसका हेड जहाँ पे एंड हो रहा है, वहां से आप उतनी ही लेंथ जितनी Z1 की है वो आप बना लें। चाहे आप Z2 + Z1 करें, चाहे Z1 + Z2 करें, दोनों से आंसर आपका 7 + 0 आयोटा ही आएगा, जिसको हमने रेड एरो हेड से रिप्रेजेंट कर लिया कि वो आपके पास फाइनल उसका रिजल्टेंट आ गया Z1 + Z2। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब सेकंड जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसमें आप इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। ये एक्स आ गया, एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। अब इसमें भी आप पहले Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट कर लें। तो Z1 आपका आ जाएगा 5 + 3 आयोटा। पहले उसी तरह नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स पे आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज मेंशन कर दें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह नेगेटिव में आ जाएगा -1 -2 -3। वाई में आ जाएगा 1 2 3 4, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4। 5 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट कर ली। फर्स्ट वन आपका आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, उसी तरह जैसे वहां पे आया था। ये आपका आ गया Z1। इसी तरह Z2 आपका है 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा आपका आ रहा था यहाँ पे 2 - 3 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका Z2 है। अब व्हाट विल बी नेगेटिव ऑफ Z2, क्योंकि Z1 में से आप Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो Z2 आपने बनाया है, अब इसका आप बना लें नेगेटिव। तो नेगेटिव जो इसका आएगा वो -2 + 3 आयोटा आ जाएगा। -2 + 3 आयोटा कहाँ पे बनेगा, -2 + 3 आयोटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा। यहाँ पे -2 + 3 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ Z2। अब Z1 और Z2 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, Z1 और Z2 को आपस में ज्वाइन कर ले तो वो आपके पास आ जाएगा Z1 - Z2।
तो Z1 पहले आपने ड्रॉ किया, फिर आपने Z2 ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद Z2 और Z1 ड्रॉ करने के बाद अब आप उसका रिजल्टेंट जो आ रहा है, डिफरेंस का जो फाइनल आंसर आ रहा है, उसको आप ड्रॉ कर लें। तो वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3+6 आयोटा। 3+6 आयोटा कहाँ पे बनेगा? 3+6 आयोटा आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 6। अब वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे ऊपर जाएगी। हमने यहाँ पे 4 तक बनाया हुआ है, 4 से थोड़ा सा ऊपर लें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का आंसर हमारे पास जो आ रहा है Z1 - Z2 वो है 3+6 आयोटा। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप क्या करनी, ड्रॉ कर दें। तो ये आपके पास आ गया है Z1 - Z2। तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट एक किस्म का आ गया Z1 - Z2। तो Z1 - Z2 ये आपने उसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। आप जो आपने वो Z - Z2 ड्रॉ किया था उसको भी बेशक आप इसके साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन कर लें। ये आपका वही -Z2 + Z1 आ जाएगा। मतलब जो Z1 आपने ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया था उसी के ऑपोजिट बिल्कुल यहाँ पे ये आपने Z1 ड्रॉ किया। तो -Z2 + Z1। इसी तरीके से जो नीचे आपका Z2 है उसको भी आप ज्वाइन कर लें किसके साथ, Z1 के साथ। तो ये आपका वही रिजल्टेंट वाला एरो हेड आ जाएगा, जो जिस तरह से यहाँ पे एरो हेड आपका ड्रॉ हुआ है Z1 - Z2 का, इसी तरीके से सेम एरो हेड आपका यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएगा। ये होगा इस तरह से आपके पास ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर पहले आप Z1 को प्लॉट कर लें, फिर Z2 को कर लें, फिर नेगेटिव ऑफ Z2 को कर लें, और उसके बाद फिर बेशक आप जस्ट डॉटेड के साथ जो रिजल्टेंट है उसको Z1 के साथ भी ज्वाइन कर लें। इसको बेशक Z1 के साथ भी ज्वाइन कर लें और इसको आप Z2 के साथ भी डॉटेड के साथ बेशक ज्वाइन कर लें। इसको बेशक आप प्लेन लाइन के साथ ना भी करें, डॉटेड के साथ इसको ज्वाइन करें। फाइनल रिजल्टेंट ये जो बीच में हमने रेड वाला ड्रॉ किया Z1 - Z2, ये आपका मेन रिजल्टेंट आ जाएगा Z1 - Z2 का। तो इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि एडिशन में तो होल्ड करती है कि Z1 + Z2 का आंसर और Z2 + Z1 का आंसर सेम आते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। Z1 - Z2 का आंसर डिफरेंट होता है और Z2 - Z1 का आंसर डिफरेंट होता है। तो वो आपने इसको अलग अलग इसी तरह फिर रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 आ गया। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं, उसमें मजीद आपको इसकी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 इसका देख लें। पार्ट 2 में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 है -3 + 2 आयोटा और Z2 है 4 + 3 आयोटा। अब उसी तरह आप इसका सम भी रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंस भी रिप्रेजेंट करेंगे। सम क्या बनेगा? सम मीन्स दोनों को प्लस कर लें। तो -3 + 2 आयोटा +4 + 3 आयोटा। 4 - 3 कितना आ गया? 1। और 2 आयोटा +3 आयोटा कितना आ गया? 5 आयोटा। 1 + 5 आयोटा, ये इसका सम आ गया। और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस में
आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा, -4 - 3 आयोटा। -3 -4 आ जाएगा -7, और +2 आयोटा और -3 आयोटा -आयोटा। तो अब हम पहले सम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस आ गया, और इसी तरह से ये वाई एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इधर पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब जो फर्स्ट है 1 + 5 आयोटा, Z1, 1 + 5 आयोटा यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 + 5 आयोटा को रिप्रेजेंट कर लिया। फिर जो Z2 है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये Z2 आ गया, और ये Z1 आ गया। अब Z1 में Z2 ऐड करें तो रिजल्टेंट आ रहा है, सम आ रहा है 1 + 5 आयोटा। अच्छा सॉरी, Z1 ये नहीं था, बल्कि Z1 है -3 + 2 आयोटा। -3 + 2 आयोटा कहाँ पे आ जाएगा? -3 + 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज Z1। और अब जो रिजल्टेंट आया है 1 + 5 आयोटा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई। तो अब वो जो Z2 वाला था, उससे आप ये Z1 को ज्वाइन कर लो। मतलब जितना आपके पास यहाँ पे Z1 बना हुआ था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरेलल आपने Z1 बना दिया। जो Z1 ड्रॉ किया हुआ है, इससे आप रिजल्टेंट के साथ Z2 को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से Z1 + Z2 का आंसर भी Z1 + Z2 आ जाएगा, और Z2 + Z1 का आंसर भी Z1 + Z2 आ जाएगा। क्योंकि जो सम होता है वो आपके पास कम्यूटेटिव होता है, उसमें Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है। अब डिफरेंस वाले को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसमें भी सेम पैटर्न आपका वही होगा। आप इसको रिप्रेजेंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4
-5 और -6। अच्छा जी, पहला वाला आ गया -3 + 2 आयोटा, सेम उसी तरह -3 + 2 आयोटा वहां पर ही आप प्लॉट कर देंगे। ये आपका -3 + 2 आयोटा आ गया Z1। फिर Z2 आ गया 4 + 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा सेम उसी तरह यहाँ पे आपने प्लॉट कर लिया, ये Z2 आ गया। अब नेगेटिव ऑफ Z2, नेगेटिव ऑफ Z2 क्या बनेगा, बिल्कुल इसी के ऑपोजिट, -4 -3 आयोटा। तो जो Z2 की डायरेक्शन है बिल्कुल इसके ऑपोजिट, -4 -3 आयोटा, आपके पास -Z2 आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव ऑफ Z2 आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट है वो है -7 -1 आयोटा। तो -7 -1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा -7 -1 आयोटा। तो ये है आपके पास जो -Z2 था, जो आपने ड्रॉ किया उसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे आप बेशक डॉटेड से ड्रॉ कर लें या प्रॉपर ड्रॉ कर लें। तो Z1 -Z2 का आंसर आपके पास रिजल्टेंट की फॉर्म में आ गया, Z1 -Z2। और दूसरा फिर जो आपके पास यहाँ पे Z1 आपने ड्रॉ किया हुआ था, इस Z1 की डायरेक्शन में ही ये वाला भी आप बेशक डॉटेड में ड्रॉ कर लें, बेशक प्रॉपर लाइन के साथ ड्रॉ कर लें। जो Z1 ऊपर ड्रॉ हुआ था उसी के बिल्कुल पैरेलल ही है Z1 ड्रॉ कर लें। तो Z1 -Z2 या फिर -Z2 + Z1, उसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया Z1 -Z2। तो दिस मीन चाहे आप उसको लिखें Z1 -Z2 लिखें, या फिर आप लिखें -Z2 + Z1, तो ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आप इसको यूं नहीं लिख सकते कि Z1 -Z2 = Z2 -Z1, वो इनकरेक्ट होगा। जबकि सम के अंदर ये कम्यूटेटिव होल्ड करते हैं, Z1 + Z2 हो या Z2 + Z1 हो, सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। जबकि इसमें आपके पास Z1 -Z2 का डिफरेंट होगा और Z2 -Z1 का डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से Z2 -Z1 के बजाय आप उसको क्या लिखते हैं, -Z2 + Z1। ये भी एक किस्म का कम्यूटेटिव की फॉर्म में ही आप उसको कन्वर्ट करके एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से सम और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है जी। 10th क्वेश्चन में है, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है, Z1 = 4 + 2 iota and Z2 is equal to -2 + 3 iota। अब पहले हम चेक कर लेंगे कि इनका प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है। Z1 डॉट Z2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 + 2 iota को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 + 3 iota के साथ। 4 × -2 आ जाएगा -8, 4 × 3 iota 12 iota, 2 iota × -2 -4 iota, और 2 iota × 3 iota 6 iota स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
-1, 12 आयोटा +6 इंटू -1 -6, और 12 आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा 8 आयोटा। तो -14 + 8 आयोटा, तो ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या स्केल आप बड़ा भी रख सकते हैं, 2 2 का डिफरेंस रख लें, 12 13 एंड 14। इसी तरीके से यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, और फिर यहाँ पे -14। वाई में आप 8 तक बना लें बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब आपके पास जो रिप्रेजेंट हुआ Z1 4 + 2 आयोटा, 4 + 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट 2, तो 4 + 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर Z2 आ गया -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये Z1 + Z2 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट में आ जाएगा -14 + 8 आयोटा, -14 + 8 आयोटा, ये Z1 आ गया, ये Z2, और -14 + 8 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे, और इसको आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये Z1 डॉट Z2 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट और डिवीजन को इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करने के तीनों को आपने प्लॉट कर देना है, Z1 को Z2 को, और जो इनके प्रोडक्ट का आंसर आया Z1 × Z2, तो ये आपने इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट हो गई। तो अब लास्ट है, लास्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनको देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सेकंड पार्ट आपने ट्राई करने है क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। ग्राफिकली आपने दोनों की डिवीजन को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है, Z1 की वैल्यू है 6 - 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 3। तो अब इन दोनों को आपस में आप डिवाइड पहले कर लें। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या आएगा जी, ये तो बहुत सिंपल डिवीजन हो जाएगी। Z1 डिवाइडेड बाय मीन अपॉन Z2, 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास रियल पार्ट ही है, तो अलग अलग डिवाइड करवा लें। 6 डिवाइड बाई 3 और -4 डिवाइड बाई 3 आयोटा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 4/3 आयोटा। अब इसको आप
ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें। सेम उसी तरह ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएगा और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा। एक्स में जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 और 1 2 3 4 5 एंड 6 और -1 -2 -3 -4 -5। अब Z1 को प्लॉट कर ले। Z1 है 6 -4 आयोटा। 6 -4 आयोटा आएगा यहाँ पे। ये आ गया Z1। ये Z1 ने रिप्रेजेंट कर लिया। Z2 है 3। Z2 3 है, मतलब रियल पार्ट 0 है। 3 + 0 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास Z2 बन गया 3 + 0 आयोटा। और जो इन दोनों की डिवीजन का आंसर है वो है 2 - 4/3 आयोटा। तो 4/3 को अगर हम डेसिमल में चेक करें तो 1 पॉइंट समथिंग बनता है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग। -1 पॉइंट कुछ वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 2 और -1 पॉइंट कुछ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी डिवीजन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बना लो। तो ये आपका Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ गया। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। इसका पार्ट नंबर 2 भी देख लें, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में पहले आपने उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सेकंड जो पार्ट है, Z1 की वैल्यू है -4 -6 आयोटा और Z2 है 1 + आयोटा। अब इसको आप डिवाइड करवा लें। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मीन्स -4 -6 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। तो इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 + आयोटा है, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 1 -4 -4 × -आयोटा +4 आयोटा, -6 आयोटा × 1 -6 आयोटा और -6 आयोटा × -आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करने, a + b × a - b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। -4 +4 आयोटा -6 आयोटा आ गया -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये आ गया -4 -6 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। दिस मीन्स -4 -6 आ गया -10। -10 को अलग 2 पर डिवाइड करवा दें और -2 आयोटा को अलग 2 पर डिवाइड करवा दें। तो ये आ जाएगा -5। ये आ जाएगा -आयोटा। -5 -आयोटा डिवीजन का आंसर आ गया। अब इसको आप ग्राफिकली प्लॉट भी करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। वन टू थ्री 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और 1 2 3 4 5 6
7 और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो Z1 जो हमारे पास यहाँ पे गिवन था वो था -4 -6 आयोटा। -4 -6 आयोटा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। ये आ गया आपके पास Z1। और फिर Z2 है 1 + आयोटा। 1 + आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया Z2। और आप इन दोनों के डिवीजन का जो आंसर आया है वो आया है -5 आयोटा। -5 और आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ये Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ये Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करेंगे। उसमें हमारे मेन दो टॉपिक्स आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वहाँ पे हमारे सामने आएंगी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ। तो आज का सेशन यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन देखेंगे।